इलेक्शन कमीशन ने कुछ यूसीओं के केस को टेकअप किया है जो 23 तारीख को होगा, लेकिन जिन यूसीज में रिकाउंटिंग के मसले चल रहे हैं और रिकाउंटिंग के नतीजे में जो खराबियां पैदा हो रही हैं वो नताज तब्दील हो रहे हैं। यानी रिकाउंटिंग एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन इस लीगल प्रोसेस में अगर इलीगल चीजें हों और ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें शामिल कर दी जाएं तो वो पूरा प्रोसेस फेक हो जाता है, और जो कि अमलन इस वक्त हुआ है। तो हमें जो कुछ भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए, और मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सईद गनी भाई और उनकी पूरी टीम इस मसले को देखेगी और चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के बाद अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जमात इस्लामी के दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हालिया बलदियाती इलेक्शन में कराची में उन्होंने अच्छी खासी नशिस्तें हासिल की हैं। दूसरा, इन्होंने हमें ये मौका दिया और हमने ही गुजारिश की थी कि हम आपके पास आना चाहते हैं। कल आपके इल्म है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की थी हाफिज साहब से, और आज हमने रब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम आपके पास आकर तब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपकी शिकायत है उनको सुनना चाहते हैं। इन्होंने मेहरबानी फरमाई और हमें चाय भी पिलाई, फ्रूट भी खिलाया और बिस्किट वगैरह भी, काफ़ी पेटिस वेटिस भी थे। तो खातिर मदारत भी अच्छी खासी हमारी की है, मतलब खाने पिलाने में। कमरे में बंद करके तो नहीं नहीं, वो फिर इस तरह कंडीशन में बाहर नहीं आते। तो इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम पिछले कई दिनों से ये कह रहे हैं, जब से इंतखाबात का नतीजा आना शुरू हुए, कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बलदियाती इदारों में साथ चले, और ये इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, बलदियाती इदारों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने हाथ मिलाकर आगे चले। यकीनन जमात इस्लामी के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ शिकायत हैं, जिसका बरमला इज़हार भी करते रहे, और कल चीफ मिनिस्टर साहब से भी उन्होंने बात की, आज हमारी बात भी हुई तफसील से। आपके इल्म है कि जब इंतखाबात होते हैं तो ये जितने ऑफिसर्स हैं या जितना सेटअप होता है इलेक्शन के मरहले में, वो सब का सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है, इलेक्शन के कवानीन के तहत काम करता है। तो हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। बाकी जो कानूनी ज़राए हैं, जो कानूनी रास्ते हैं अपनी शिकायत को दूर करने के, वो जमात इस्लामी ने इख्तियार किए हैं, उनका हक़ है वो करें, और हम उस पर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे, एतराज़ नहीं डालेंगे। और ये हर उम्मीदवार अपने तौर पर ये कोशिशें करता है। जिन 6 हलकों का जिक्र 2-3 दिन से कर रहे थे हाफिज साहब, और कल सीएम साहब से भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपके इल्म है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया और उन 6 हलकों पे मजीद किसी भी काम से रोक दिया है DRO को, RO को। तो उस पर कोई इस पर एक्टिविटी नहीं हो रही है, और 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश होंगे, और जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चाहे वो जमात इस्लामी के हक़ में हो, हमारे खिलाफ हो, हम उसको तस्लीम करेंगे और कानून के मुताबिक उस पर हम आगे बढ़ेंगे।